महानुभाव, आज आरोप में वर्षा योग का दूसरा दिन और दूसरे दिन की क्रीम क्लास। विवेक जी, लोग मुझसे पूछते हैं क्रीम है क्या और क्रीम क्लास का मतलब क्या है। मैंने कहा जैसे हम सभी लोग दूध उबालते हैं तो सबसे कीमती चीज क्या होती है? उसकी क्रीम, उसकी मलाई। इसी प्रकार जो ग्रंथ है उनको पूरा पढ़ेंगे, साल भर 6 महीने के बाद समझ में आएगा, और जिनने उसको पढ़ लिया है वो एक दिन में आपको उसको समझा देंगे। उसको क्या कहते हैं? क्रीम। क्रीम का मतलब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करके परिशहर और सरल भाषा में अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाना। तो कल हम सभी लोग 6 काल के बारे में समझ रहे थे। जब तक समय को नहीं समझोगे, समय के सार को नहीं समझ पाएंगे। कल मैंने 6 काल बताए थे। पहला काल सुषमा सुषमा, या सुखी सुख कह दो या सुषमा सुषमा कह दो। दूसरे काल का नाम सुषमा काल था, तीसरे काल का सुषमा और दुखमा था, चौथे काल का दुखमा और सुषमा था, पांचवा दुखमा काल जिसमें अभी आपका जन्म हुआ, और छठवें काल का नाम दुखमा दुखमा। इस प्रकार 6 काल, और इससे काल का अवसर्पणी और उत्सर्पणी नाम से काल पड़ा है। 1 से 6 जाने नीचे जाने के समय अवसर्पणी, और ऊपर गया तो उत्सर्पणी। उत्सर्पणी का मतलब बढ़ते क्रम में और अवसर्पणी का मतलब घटते क्रम में। घटते का मतलब अभी जो जिस काल में हमारा जन्म है वो घटते क्रम में। कौन से क्रम में है? तो हर चीज घटेगी। जितनी चीजें आपके पास हैं वो सब चीज घटेगी, और सिर्फ नारकी और देवताओं में सीमित रहती है। एक सिस्टम के साथ ध्रुव खंड रहता है, और अपने पास जो है वो घटता और बढ़ता रहता है। जैसे त्रियंश और मनुष्य हैं, इनकी आयु, इनकी हाइट, इनका अनुभव, इनकी बुद्धि, ये सब चीजें घटती और बढ़ती रहेंगी। इस प्रकार अपन ने कल समझ लिया था। हमारे आचार्य भगवान कह रहे हैं इन 6 कालों में जिनका 2 बार उल्लेख है वह सुख और अथवा दुख की उत्कृष्टता का प्रतीक है। यानी जैसे दुखमा दुखमा कहा गया तो डबल, मैंने कल बताया था ना, और सुखमा सुखमा कहा गया मतलब डबल। डबल का मतलब किसी व्यक्ति को चीज एक बार मिले वो डबल मिल जाए तो वो चीज है, ठीक है ना। एक बार कहना मध्यम अंश है, एक बार कहने का मतलब मध्यम अंश है, और जो शब्द पहले है उस काल में उसकी अधिकता रहती है। जैसे मैंने कल बताया था सुखमा दुखमा है तो सुख ज्यादा होगा, दुख क्या होगा? कम होगा। सुषमा दुष्मा काल में सुख की अधिकता और दुख की न्यूनता रहेगी, और दुखमा सुखमा में दुख की अधिकता और सुख की न्यूनता। अब ये सुषमा सुषमा काल, हर काल का एक समय रहता है। क्या है? हर काल का एक समय रहता है कि 1 साल रहेगा, 2 साल रहेगा। जैसे घड़ी का पेंडुलम कह दो, पूरा 12 चक्र, या समय अवधि कह दो, या दिन रात के भेद से ये पूरा सिस्टम बना दिया गया है। इसको किसी व्यक्ति ने बनाया नहीं है, ये ऑटोमेटिक प्राकृतिक चीजें हैं। जैसे आपको भूख लगी तो आप क्या मांगते हो जाए, बाथरूम लगे तो सीधे खाली करें, इसको किसी ने कहा तो है, अपने आप नेचुरल चीज है। ऐसी ये प्राकृतिक और नेचुरल चीज है। आप देखिए पहला काल के बारे में समझिए, और आज कॉपी पेन ले लेना और इसको लिख लेना। बार बार एक ही टॉपिक को रोज रोज नहीं पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा। आज जो पढ़ा लिए कल पूछेंगे, कल जो पढ़ा लिया वो परसों पूछा जाएगा। आज पहला काल क्या नाम है इसका? हाँ जोड़कर बोलिए, सुषमा सुषमा, और सरल भाषा में कहा जाए तो सुखी। समझ गया? और ये भी समझ जाइए जो पहले आएगा उसकी अधिकता अलग होगी, और जो बाद में आएगा उसकी अधिकता कम होगी, ठीक है ना। चलिए
इसमें इस काल में सुख ही सुख होता है। क्या कहा मैंने? इस काल में क्या होता है? सुख ही सुख। सुख आप क्या समझते हैं प्रेमचंद जी? बैठे बैठे बता। अच्छा बताओ क्या नाम तुम्हारा? अमन भाई। सुख का मतलब जो अपन मांगते हैं कल समझ जाता है वो सुख है। बताओ कला पढ़ी है? अच्छा शांति। बताओ सुरेश बाबा। सुरेश बाबा सुख का मतलब होता है जो वैभव है आपके पास वो इजीली मिल जाना। क्या मिल जाना? बिना फुर्सत के मिल जाना, बिना काम के मिल जाना। कहने का मतलब ऐसा है जैसे राजा का पुत्र होता है, उसे गद्दी भी मिलती है, शोहरत भी मिलती है, वैभव भी मिलता है और बिना काम के मिलता है, जिसे आप कहते हो बाप कमाई। क्या कहते हो? आप कमाई नहीं, उनसे कमाई बाप कमाई। ना उसमें पसीना निकल पाएगा, ना तुम्हें पैर चलाना, ना तुम्हें मुंह चलाना, ना हाथ चलाना, ना दिमाग चलाना, कुछ भी नहीं करना और सारी व्यवस्थाएं ऑटोमेटिक कर प्रजा के द्वारा बन जाना। इसे कहते हैं उत्कृष्ट भोग भूमि। 3 प्रकार की भोग भूमि होती है, उत्तम, मध्यम और जघन्य। ये सबसे अच्छी है। पहले काल की कौन सी भूमि है? उत्तम भोग भूमि। भोग का मतलब एक बार भोगने में आए और भोग का मतलब बार बार भोगने में आए। जैसे खाना उपभोग की सामग्री, कपड़े भोग की सामग्री। एक बार पहनने के बाद अलग कर दिया। खाना कितने बार खाते हो? घूम रहे हो कई बार। अभी कोई बोले चलो नीचे नाश्ता है, चलो। आधे घंटे बाद हफ्ते के बाद है, चलो नाश्ता है, चलो। प्रवचन सुनने से पहले चलो नाश्ता, फिर चलो 11 बजे चलो खा लो, खा लो। मतलब ना तो तुम्हारे मुंह से निकले ही नहीं ना। हमसे कोई कहे महाराज नाश्ता चाय, पहले तो शर्म के मारे कोई पूछेगा नहीं, और पूछ भी ले अचानक तुम्हारा वाले को जानकारी नहीं तो हम क्या बोलेंगे उससे? चलो 3 दिन से अंतराय हो, 10 दिन से अंतराय हो, 5 दिन का उपवास भी हो, लेकिन दिगंबर साधु कभी भी मुंह से ये नहीं कहता मुझे प्यास है, मेरा कंठ सूखा जाता है, मुझे वेदना हो रही है भूख से, मुझे रोटी दे दो, मुझे सब्जी दे दो। कितनी बड़ी संयम की ताकत होती है कि आहार प्रत्याख्यान कर दिया है, त्याग कर दिया। तो त्याग की इतनी महत्ता है कि जब तक हम मुद्रिका नहीं लेते हैं, चौके में नहीं पहुंचते, हमें भी भूख नहीं लगती। ये सबसे अच्छी क्वालिटी है साधु की, संयम और त्याग। तो इसमें क्या होता है? सुख होता है, सुख ही सुख होता है। यह काल भोग प्रधान होता है। भोग का मतलब समझ गए ना? एक बार भोगने में आता है। कितने? हाँ, जैसे आपके मनुष्यों को भूख भी कम लगती है। क्या काम है? हाँ, भूख भी कम लगती है, उनके भोग की सामग्री भी कम मिलती है। अब जैसे आज जो कपड़े आपने सुबह पहने, वो 12-1 बजे आप क्या करते हो? बदल लेते हो। शाम के मंदिर आए फिर बदल लेते हो। रात के सोते समय भी कपड़े बदल कर सोते हो। दीपक भाई कितने बदल लिए आप? 3-4 जोड़ी हो गए। और बीच में अगर गंदी हो जाए, बारिश से कीचड़ लग जाए, गीले हो जाओ तो फिर बदल लेते हो। तो कितने जोड़ी हो गए? 5 जोड़ी। और इस समय एक कपड़ा मिल गया, जैसे आप विदेश जाओ, वो महीनों महीनों एक ही कपड़ा आदमी पहने रहता है, धोने की जरूरत नहीं पड़ती, पसीना नहीं आता, वहाँ गंदगी नहीं है, साफ सफाई है। ऐसे ये भोग भूमि के जीव होते हैं, वहाँ किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं है। तो वहाँ एक बार सामग्री मिल गई तो महीनों महीनों सालों साल फुर्सत हो जाती है। वहाँ एक बार भोजन मिल गया सालों। ये पंचम काल में हमें भूख लग रही है ना, ये भी काल का ही प्रभाव। क्या कहें? देह की बात नहीं कर रहे, फिर मनुष्य पर्याय की बात करें। अभी आर्य खंड की बात चल रही है। अब आप देखिए
इसमें सुख ही सुख होता है। ये काल भोग प्रधान होता है। कौन सा प्रधान? भोग प्रधान। मनुष्य और त्रिंचों को अपने जीवन निर्वाह के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता। दूसरी बात, यहाँ शादी के लिए अब तुम्हें लड़की देखने जाना पड़ेगा। क्या कहा? अपनी मनपसंद से शादी करना पड़ेगा। उसके बाद बच्चे भी पैदा करना पड़ेगा। पर यहाँ पर सिस्टम बिल्कुल दूसरा। बड़े ध्यान से सुनना। इस क्लास के माध्यम से आपकी सारी मिथ्या मानता दूर हो जाए। पहली बात, यहाँ पर जन्म युगल बच्चों का होता है। किसका? युगल का मतलब दो बच्चे, और जुड़वा होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। सुन लेना बड़े ध्यान से, एक लड़का और दूसरा लड़की। जैसे ही इनको इनकी मां जन्म देगी, तुरंत एक को जमाई आएगी और एक को छींक आएगी। यही बताएंगे सब। इसलिए समझा है कि जब मैं पढ़ूंगा तो तुरंत आपके मस्तिष्क में बल्ब चल जाएगा कि हाँ माँ जी ने बताया। तो एक को जमाई आएगी और एक को छींक आते ही वो माता पिता तुरंत अपने बच्चे का चेहरा देखे और एक्सपायर कर। और शरीर कैसा हो जाता है हमारा? दाह संस्कार नहीं होता, ऐसा पॉल्यूशन नहीं होता, पेड़ काटो कि अग्नि जलाओ, इस सिस्टम कुछ नहीं होता। मैंने बोला था उत्तम भोग भूमि, सीधे कपूर की भांति शरीर उड़ जाता है। जैसे एक्सपायर हुए बदबू नहीं आती, सड़ता नहीं है, गलता नहीं है। किसके भांति उड़ जाता है? कपूर की भांति, और उड़ के चला जाता है। आपके बच्चे हैं वो सिर्फ 49 दिन में युवा हो जाते हैं। अभी कितना टाइम लगता है युवा बनने के लिए? 18 साल। कितने साल? वयस्क बनने के लिए 18 और 21 साल इंतजार करना पड़ता है अपन को। वहां इंतजार है नहीं। 7 दिन में पलटी लगाना सीख जाएंगे, 7 दिन में घुटने के बल, 7 दिन में पैदल चल ले, और धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे और वही पत्नी पत्नी बन गए और अपना जीवन जीना चालू कर। समझ में आया? भोग भूमि कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? हाँ, इसमें शादी ब्याह ताम झाम वाला कोई काम नहीं, भोग भूमि। तो अपने जीवन में कुछ भी नहीं करना पड़ता। सारी अवस्थाओं की पूर्ति प्राकृतिक कल्प वृक्षों से होती है। प्राकृतिक समझ में आएगा? 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं, इसमें आएगा भी, मैं आपको बताऊंगा किससे क्या बोलते हैं, क्या हो जाता है। इस काल में मनुष्यों की आवश्यकताएं सीमित होती है। मैंने कल बताया था, पहले एक परिवार था। कितना परिवार था मोहन बाबू? एक परिवार था और एक पिताजी थे, 8 बच्चे थे, माता थी, बहनें भी थी, भैया भी थे, और कम से कम 30-35 लोग का परिवार 3 कमरे में, 2 कमरों में, छत में सो सा के अपना जिंदगी जी लेता था। जैसे परिवार अलग अलग होना चालू हुए, उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ गई। पहले 1 मीटर था, 4 भाई हो तो कितने मीटर हुए? 4। पहले एक साइकिल में बाबा जी 4 लोग को लाद के चले जाते थे, 4 पैदल चले जाते थे, 2-3 रिक्शे में चले जाते थे। अब हर घर में गाड़ी। पहले एक मोबाइल डब्बा वाला, बात करते रहो, एक दूसरा नंबर हट, तू बंद कर, मैं करूंगी, यार तुम्हारे नजर नाली करने दो, बहुत जरूरी है, तूने कल की थी, और इसमें जिंदगी निकल जाती थी। हर मोबाइल में 2-2, 3-3 सिम वाला काम चालू हो गया। अब बच्चे भी कहते हैं मुझे मोबाइल चाहिए मेरी पढ़ाई में, मेरी व्यवस्था है। माँ भी कह रही, अरे बूढ़े पुराने जिन्हें चलाना नहीं आता, उन्हें हरा और लाल का मतलब उनके पास भी मोबाइल। अब आवश्यकताएं बढ़ गई, चार्जर बढ़ गया, रिचार्ज डालो, नेट डालो, चार्जर करो, फिर बिजली का बिल बढ़ गया। पहले मालूम है एक पैजामा कुर्ता में पूरी जिंदगी निकल जाती थी, अब हर हफ्ते नए कपड़े चाहिए। पहले घर में दाढ़ी आदमी बना लेता था, 2-5 ब्लेड लाके तोड़ता था, आधी आज बना लिया ब्लेड से और आधी अगले हफ्ते बना लिया। एक ब्लेड में उसका काम चल गया। अब जब तक वो फेशियल करा के, बाल काले करा के, मूंछ तक काली करा के ना आए तो उसका बैठना ही बेकार है। आवश्यकताएं बढ़ गई, पेट्रोल का खर्चा बढ़ गया,
दिन में कम से कम 200 रुपए पेट्रोल में खर्च कर देता है आदमी, अब यानी महीने की 6000 फ्री के, जबकि मंदिर दुकान मकान बिल्कुल नजदीक है, पैदल चाहे तो आराम से पहुंच सकता, लेकिन भागल दौड़ की जिंदगी है ना, क्या करें। तो इसी प्रकार इस काल में मनुष्यों की आवश्यकताएं सीमित हैं। जब आपको यहीं पर भोजन मिल जाए, सब कुछ बड़े चतुर्मास चल रहा है और सहयोग रानू भाई, और यहीं पर तुम्हें चाय मिल जाए, यहीं पे तुम्हें खाना मिल जाए, यहीं पे कमरा बढ़िया एसी का मिल जाए, यहीं डल्लप के गद्दे मिल जाए, यहीं पत्नी यहीं बच्चे सब पड़े रहे, तो तुम क्या के लिए कमाने जाओ? तुम क्यों मंडी जाओ? तुम क्यों फालतू के झगड़े झंझट में परिणाम खराब करोगे? तुम क्या करोगे? नहीं यार, बहुत अच्छा लगा, बस जो बहुत अच्छा लग रहा है उसका नाम ही सुखमा काल है। क्या है? सुखमा काल है। यहाँ आकांक्षाएं मर्यादित रहती है। क्या काम है? मर्यादित, जितना मर्यादा है उतना ही रहेगा। इस काल में नर नारी युगल रूप में जन्म लेती है। कौन से रूप में? युगल रूप में। तथा अपने जीवन के अंत काल में एक लड़का और एक लड़की को जन्म देते ही ये माता पिता एक्सपायर हो जाते हैं। इस काल में जन्म होने वाले जीवों की आयु 3 पल, क्या कहा? अभी बताओ ना, ऊंचाई हाइट पर्सनालिटी सब आएगी। 3 पल, अभी बताओ 3 पल किसे कहते हैं? सल किसे कहते हैं? सन किसे कहते हैं? नील किसे कहते हैं? अरब किसे कहते हैं? खरब किसे कहते हैं? सब आएगा, एक एक करके समझते जाएंगे। आयु कितने पल की? 3 पल। शरीर की ऊंचाई 6000 धनुष। कितने? 6000 धनुष का मतलब एक धनुष की हाइट 4 हाथ। कौन से हाथ? राजू के हाथ नहीं, उस समय के जो व्यक्ति हैं उनके हाथ। अब आप सोचिए, जितना बड़ा शरीर है उतने बड़े हाथ हैं। अगर आज के हिसाब से समझो तो आपका 4 हाथ, एक धनुष, यानी 24,000 हाथ का क्या एक व्यक्ति की हाइट। अब आप देखो कितना विशाल शरीर रहता होगा। अब आप सोचोगे इतना विशाल शरीर तो खूब भोजन होता होगा? नहीं, हर बहेड़ा और आंवला। क्या नाम है? हर बहेड़ और आंवला। पहले काल के लोग जन्म लेंगे तो भोजन करेंगे हड़ की तरह। हड़ देखा? हड़ इतना छोटा सा रहता है। वो गए कलवृक्ष के पास और हड़ के बराबर, हड़ नहीं खाते, ये उदाहरण दिया आचार्यों ने, हड़ के बराबर वहां भोजन मिलेगा। उन्हें आज ले लिया, अब कितने दिन बाद खाएंगे? 3 दिन बाद। तुम्हें दे हड़, तुम लोग बीमारी है क्या? चतुर्मास में इतना पैसा आया, क्या मंडी में खर्च करेगा? घर से चाय तो दे, घर से दूध पिला, क्या एक चम्मच से दे रहा है? बोले भैया वो भूमि के जीवों को हर के बराबर ही भोजन देता है। जो बच्चे आपके कम भोजन कर रहे हैं उनको पुणात्मा जीव समझना। क्या? और आप क्या करते हो? डॉक्टर के पास ले जाते हो और कहते हो डॉक्टर साहब ये कुछ खा नहीं रहा है, इसकी ये दवाई दो। नहीं, गलत बात। जो कम खाता है वो बहुत पुणात्मा जीव होता है। हम लोग हैं कम खा के पूरी जिंदगी जीते हैं और आप लोग ज्यादा खा के कम जिंदगी जीते हैं, बीमारी में जीते हैं। जितना कम व्यक्ति खाता है उसका मन उतना ज्यादा धर्म ध्यान रखता है। जो जितना खाता है उसको उतनी नींद, प्रमाद, शिथिलाचार आदि हो जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं आचार्य भगवान 6000 धनुष, यानी एक धनुष की हाइट कितनी? कितने? 4। तो 6000 धनुष की कितनी हो गई? 24,000 हाथ की हाइट। कौन से काल की? पहले सुखमा काल की होती है, ठीक है ना? और इनका शरीर का वर्ण, अभी अपन लोग हैं ना, काले, पीले, हरे, गुलाबी, नीले, लीपा पोती के कलर के, ब्लैक एंड व्हाइट हैं, लेकिन वहां भी शरीर जो होता था वो सोने के समान होता था।
सोना देखा है? स्वर्ण देखा है नहीं? ऐसा सुंदर गुलाबी पीत वर्ण में बिल्कुल चमकता हुआ, एक शरीर में अगर पानी की बूंद डाल दो तो दर्पण के समान चमक जाती है, रत्नों के समान, है ना? इतना सुंदर शरीर, सुवर्ण होते थे। यहाँ के जीव अत्यंत अल्प आहारी होते थे, बिल्कुल नॉर्मल आहार, 3 दिन के अंतराल से हड़ के बराबर आहार से ही इनकी क्षुधा निवृत्त हो जाती थी। यह काल किस आयु 4 कोड़ा कोड़ी सागर, क्या कहा मैंने? 4 कोड़ा कोड़ी सागर, 1 करोड़ का 1 करोड़ में पूरा करने के बाद जो आता है उसे 1 कोड़ी कहते हैं। ऐसे 4 कोड़ा कोड़ी सागर पर्यंत इसकी काल अवधि होती है। कितनी? समझ गए ना? मतलब ये जो काल होता है ये 4 कोड़ा कोड़ी सागर पर्यंत। और सागर कहा गया, 1 कोड़ा कोड़ी भी नहीं, सागर का मतलब समझते हो क्या होता है? हाथ जोड़ो, बोलो हे मुनिनाथ। सागर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं बताओ? चश्मा है भैया, नीरू भाई, सागर किसे कहते हैं? बैठे बैठे इसकी कोई खानी होती है, विशालता होती है। तुम बताओ मां, बहुत बताओ, बैठे बैठे बताओ। रॉकिंग में किसी को नहीं मालूम? केसीजन साहब, भाई साहब, करियावड़ी वाले भैया, नहीं मालूम? आप समझ लो, सागर का मतलब बहुत शॉर्ट में समझिए, सरल भाषा में। वैसे सिद्धांत को बहुत लंबा चौड़ा किया गया है। 4 कोस का एक गड्ढा, कितने कोस का? 4 कोस कितना हुआ? 1 कोस 3 मील, 1 मील 4 किलोमीटर, तो 1 कोस 4 किलोमीटर, 12 किलोमीटर का है ना? ऐसे ना? तो 4 कोस का मतलब 48 किलोमीटर, एवरेज समझ लो 50 किलोमीटर। कितना? 50 किलोमीटर का एक गड्ढा खोदा, जितना लंबा उतना चौड़ा और उतना ही गहरा। सुन लेना बड़े ध्यान से, मैं प्रश्न कर सकता हूं और खड़े नहीं बताओगे तो कान पकड़ के खड़े भी रहना पड़ेगा 5 सेकंड तक। डिसिप्लिन एंड डिसिप्लिन, फर्स्ट सेल्फ कंट्रोल देन डिसिप्लिन। हम भी अनुशासित रहते हैं, इसलिए अनुशासन का पाठ को सिखाते हैं। तो 48 किलोमीटर या 50 किलोमीटर का लंबा, चौड़ा और गहरा एक गड्ढा खोदो, ठीक है? अब एक बहुत विशाल समुद्र में से एक चिड़िया को कहो कि अपने चोंच में पानी ले और उड़ करके आके उस गड्ढे में डाले। आज 1 बूंद डालेगी, अब 100 साल के बाद डाले। कितने? जोर से बोलो। 100 साल के बाद, फिर 100 साल के बाद डालें। ऐसे जितने साल लग जाएंगे, क्या? जितने साल उस गड्ढे को भरने में लग जाएंगे और ऐसा ठस भर जाए कि चक्रवर्ती की सेना उस पर निकल जाए और तस्मस ना हो, इतना ठस भर जाए, उसे कहते हैं अध्यापन। क्या कहते हैं? अध्यापन। और ऐसे फिर उसके बाद हर 100 साल में 1-1 बूंद निकाल कर वापस जाए, फिर जाए, तो उसे कहते हैं व्यवहार बल। ऐसे करोड़ों पलों को मिला लो तब बनकर आता है 1 साल। कितना? अब 1 करोड़ को 1 करोड़ में गुणा करें तो बन गया करोड़ों। अब ऐसे 4 कोड़ा कोड़ी सागर पर्यंत उनकी समय सीमा उस काल की। अब आप सोच लीजिए कितना विशाल। ये तो बहुत नॉर्मल भाषा में मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, वैसे वहां पर तो बहुत विशाल रूप से बताया गया है ना। तो ये काल की पूरी व्यवस्था थी। दूसरे काल का नाम था सुषमा। सुषमा कौन से काल की? सुषमा, ओनली फॉर सुषमा। पहले काल का क्या नाम था? सुख ही सुख। अब ये सुख, इसमें
सुख ही सुख नहीं है, ओनली फॉर क्या है? सुख है। पहले काल की तरह भी इसकी भी सारी व्यवस्थाएं हैं। वैसे युगल जन्म होगा, बच्चे होंगे, वो 4 दिन में बड़े हो जाएंगे। पहले हड़ का आहार था, अब बहेड़ा का आहार होगा। किसका? बहेड़ा थोड़ा सा बड़ा हो गया, बाटी की तरह बहेड़ा, है ना? पहले हड़ था, अब क्या होगा? बहेड़ा। यानी हमारी आकांक्षाएं पहले 3 दिन में खाने की थी, अब 2 दिन में बढ़ गई। क्या हो गया? 2 दिन में। और ये भी भोग प्रधान ही काल होता है। इस काल की सारी व्यवस्थाएं पहले काल की तरह होती हैं, किंतु इस काल में उत्तरोत्तर क्षीण होते ही इस काल के बारे में मनुष्यों की आयु भी 2 पल। कितनी? पहले 1 पल थी, 3 पल थी, अब कितनी हो गई? 2 पल की हो गई। शरीर की ऊंचाई कितनी हो गई? 6 थी, अब कितनी हो गई? 4000 धनुष। और भोजन पहले 3 दिन के अंतराल में था, अब कितने दिन के अंतराल में आ गया? 2 दिन के। इस काल में भोग और भोग की सामग्री भी उत्तरोत्तर क्षीण होती जाती है। यह काल अभी पहला 4 कोड़ा कोड़ी का था और ये 3 कोड़ा कोड़ी शामिल था। कितने का है? अब इसमें पूरी चीजें क्या हो गई? अपने आप घट गई। और घटती कैसी हैं? जैसे आज 10 फुट है तो कल कितना रहेगा? 8 का रहेगा। लेकिन 8 रहेगा कैसे? एकदम से 2 फुट कम हो जाए? नहीं, धीरे 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 चंद्रमा आता है ना, सूर्य होता है, धीरे धीरे उदित होता है। ऐसी धीरे काल काल समय धीरे धीरे बदलते 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 ऐसा आ जाएगा कि अंत समय में वापस 8 फुट पे आ जाएगा। फिर अगले दिन देखोगे तो 6 फुट रह जाएगा, अगले दिन देखो 4, फिर अगले फुट 2 फुट, धीरे धीरे आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और काल अपने समय को पूरा कर लेगा। इस प्रकार से आज दूसरा काल आपने समझा। एक बार रिपीट करें। पहले काल की समय अवधि कितने कोड़ा कोड़ी साल है? 4 कोड़ा। उसमें हाइट कितनी रहती है? 6000। पूरा बोलना चाहिए, 6 मत बोलना। 6000 धनुष। उसमें भोजन काय का होता है? हड़ का। हड़ का मतलब कितने दिन में? 3 दिन में। रंग कैसा होता है? स्वर्ण के समान। समझ गए? और वहां के जो पति पत्नी होते हैं उनके बच्चे कैसे होते हैं? युगल होते हैं। कितने दिन में बड़े हो जाते हैं? 49 दिन में। मरण कैसा होता है? छींक और जमाई के साथ। और दाह संस्कार कैसे होता है? कपूर की भांति उड़ जाता है, गंदगी नहीं रहती वहां। ये पहले काल की व्यवस्था। दूसरे काल में क्या व्यवस्था रहती है? सेम व्यवस्था सब यही रहेगा, बस भोजन कितने दिन में? 2 दिन में। काय का? बहेड़े के समान भोजन। बहेड़ा नहीं खाते, समान कहा है। आचार्य उदाहरण किसका देते कि 10 दाने चावल की 2 रोटी 1 रोटी, ये तो अभी आने लगी। पहले तो खीर चलती थी दूध की। जितने भी तीर्थंकर हुए क्या किया उन्होंने? रोटी सब्जी थोड़ी खाई, बर्गर पिज्जा बना लेते, तो इडली डोसा जलेबी इडली। खीर का आहार ज्यादा हुआ तो रोटी यानी ग्रास का आहार, बस, इससे ज्यादा नहीं। तो इसीलिए जितनी आवश्यकताएं बढ़ गई उतनी कम चौके होना चालू हो गए। अब जैसे ये अम्मा है, ये सोच के चौका लगाए तो क्या होता है? दूसरे के चौके में जाकर देखने जाती है। अगर कल चौका लगना है प्रेम जी, तो 2 दिन 3 दिन पहले देखने जाती है कि महाराज क्या क्या ले रहे हैं। इन्हें देख लिया, आज महाराज ने नारियल का पानी ले लिया, तो कल नारियल की दुकान ही खरीदना है। अरे भैया गर्मी का समय था, इसलिए महाराज ने नारियल का पानी ले लिया। अब आज ठंडी का समय है तो काली लेंगे, काढ़ा लेंगे, और तुम ठंड में क्या ले रही हो? तो बीमार कौन होगा? और फिर दे कैसे रही हो? महाराज बड़ी मेहनत से लाया,
बहुत दूर गया था आंसू लेने के लिए, और लेने ही पड़ा। हमारा चाय मौते हमारा ने पी लिया, फिर पी लिया गर्म पानी, फिर पी लिया काली, फिर पी लिया काढ़ा। हमारे क्या होगा? हमारे गला खराब। दिया किसने? लिया किसने? लिए क्यों भाई? मना कर, अरे मानी नहीं देती। अरे एक बार समझ जाओ इस तरह से, नहीं उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं ले करा, तो इसलिए कभी देखा देखी चौके कभी नहीं लगाना, सब कुछ करो। आज मैंने मखाना ले लिया, ठीक है, कल उसमें नमक ज्यादा तो हटा दिया, तुमने परसों क्या सोचा? माला ने हटा दिया, हटा दिया। कभी लौकी की सब्जी आई, हमने एक कौर ली, हमें अच्छी लगी, मीठी होती थी, स्वादिष्ट होती थी, नरम होती थी, अच्छा से आपने पकाना था, हमने खूब ले लिया। दूसरे दिन आपने सारी सब्जी हटा दी, लौकी माला ने कहा अच्छी से दी, और क्या हुआ? वो है, फिर क्या हुआ? आपने लौकी बना ली और वो लौकी कड़वी निकल गई। अब आपने जैसे हमने किया, हमने मना कर